ईरान का, वो ये कहते हैं कि गैर मंजूर शुदा रास्ते से एक शिप गुज़र रहा था, हमने उसको टारगेट किया क्योंकि ये हमारा राइट था। और सेंटकॉम ये कहता है कि जो उनके ट्रेडिंग वेसल्स थे उनको इन्होंने अनप्रोवोक टारगेट शुरू कर दिया, उसके बाद में हमें जवाब देना पड़ा। तो ये दोबारा से ये जो सारा हम देख रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ का एक दूसरा फेज़ शुरू हुआ है। अब तो ईरान की तरफ से ये सिग्निफाई करना तो नहीं कहना चाहिए, क्लैरिटी के साथ कह दिया गया है कि सारी नेगोशिएशन जो पिछले 2 महीने में हुई, अमेरिका ने वो वेस्ट कर दी है, हम इससे आगे बढ़ गए हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो फिर भूल जाएं उस सारी डेवलपमेंट को, या आपको लगता है कि वो अभी हॉल्ट पे है, मुकम्मल तौर पे वो इरेज नहीं हुई? देखिए, जो एमओयू है और जो था वो मुझे हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पॉज ही लगता था। मैंने उसको इससे ज्यादा अहमियत कभी भी नहीं दी, क्योंकि जितनी उजलत में उसके अंदर तमाम 14 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ टिल्ट करते हुए और अमेरिका ने उस पर साइन कर दिया, और जेडी वैंस ने कह भी दिया, पब्लिकली कह दिया है कि हमारा उस एमओयू पे साइन करने का मकसद था कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था, और उस टाइम के लिए हम जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं उनका लेवल जो है वो ठीक करना चाहते थे। लेकिन ये भी जो है वो कोता अंदेशी है। इतने से टाइम में भी जितना ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का यूज कर चुके हुए थे वो नहीं होने थे। 3 4 या 5 जो है वो ऑयल के जो है यहाँ से वेसल्स स्नीक आउट कराने से वो भी नहीं होने थे। लेकिन बहरहाल बात ये तय हुई कि अमेरिका को अगर कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट इनकेपेबल हैं, तो बहरहाल उन्होंने फिर ये साबित किया कि वो एग्रीमेंट इनकेपेबल है। अब मसला ये है कि वो तो एग्रीमेंट उन्होंने तो किया ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉज लिया। वो दोबारा से हर चीज की रिजम्पशन चाहते थे, उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हुए हुए थे। वो यहाँ पे ईरान पे सैंक्शंस हटाने, स्टेट ऑफ हुर्मुज उसको उसके हवाले करने, और साथ में ये कि उसके $24 बिलियन उसे वापस देने के लिए तो बिल्कुल उस पर ये जंग मुसल्लत नहीं करने आए थे। उनका तो जंग के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्सप्लिसिट और थे, इम्प्लिसिट और थे। तो अब हमारी तवक्को ये है कि तमाम तर हमदर्दियां और तमाम तर हमारा डिप्लोमेटिक जो है वो वेट ईरान की तरफ होते हुए हम सैनिटी की उम्मीद जो है वो ईरान से ही कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी पोजीशन एज अ मीडिएटर बहुत ऑकवर्ड हो गई है। ये सारा डिप्लोमेटिक जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है। आजरबाईजान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तुर्की से हमारे हैं, गल्फ के कंट्रीज से हमारे हैं, और भागे भागे भी हम ही फिर रहे हैं। हर हर जगह पे हम ही ये कहते फिर रहे हैं कि ये रीजन जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने में कामयाब हो जाएगा कि हमारे रीजनल प्रॉब्लम्स के लिए हमें बाहर से कोई थानेदार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ईरान का यही रवैया रहा और एस्केलेशन लैडर पे इन्होंने इसी तरह पैर रखा जिस तरह से अमेरिका उनसे रखवाना चाहेगा, और एक्सपेक्टेड उनका बिहेवियर रहा हर एक स्ट्राइक के बाद, तो ये चीज फिर आगे जो है वो खास तौर पे इस रीजन का कोई होलिस्टिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो अब सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो कभी भी उनका कोई हंकी डोरी जो है वो ईरान के साथ नहीं रहा। वो तो फंक्शनल रिलेशन बनाने पर भी खुद को पुश कर रहे हैं। उनकी जो हिस्टोरिकल उनकी एनिमोसिटी और राइवलरी है वो दिनों में थोड़ी खत्म हो जाएगी। वो खुद को पुश कर रहे हैं, और खुद को पुश करने के लिए बजाय इसके कि ईरान फिर उनको सपोर्ट करे उसमें, बिल्कुल सही फरमा रहे थे चिश्ती साहब के, ईरान को भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो खामखा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो खामखा नहीं, यहाँ पे किसी एक को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अमेरिका जो चाह रहा है कि ये नो वॉर नो पीस की सिचुएशन चलती रहे, इसको किसी तरीके से हॉल्ट किया जाए। अब अगर बात की जाए कि जी वो 3 4 जहाज गुजर रहे थे, वो ओमानी वाटर से गुजर रहे थे, छुप छुपा के गुजर रहे थे, आप उस पे ये बयान भी दे सकते थे कि ये चोरों की तरह गुजर रहे हैं, आप लेट गो कर सकते थे। और फ्लैग्स भी एक पे सऊदी अरेबिया का था, एक पे कतर का था, तो कोई जरूरत नहीं थी उनपे इतना जो है वो करने की। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ईरानी ये देते हैं कि हमारे पास और कोई लिवरेज है क्या। लेकिन उस लिवरेज के पीछे ओमान अगर बीच में शामिल नहीं होता, मेरी इंफॉर्मेशन में ओमान शामिल है ऑपरेशनलाइज करने में, लेकिन बिलफर्ज वो शामिल नहीं होता तो इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें ईरान उसको मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज उतना ही ओमान का भी है जितना ईरान का है। अब हम आके स्टक यहाँ पे हो गए हैं कि ईरान पे एक जंग मुसल्लत की गई है। उस जंग के मुसल्लत करने में चाइना और रशिया जो है वो घुटने घुटने उस जंग के अंदर शामिल हैं, चाहे ईरान माने या ना माने। ईरान की सिविलाइजेशनल हुब्रस अपनी जगह पे है, इवन जनाजा या गम की कैफियत में भी वो चुन चुन के आयात जो है वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं और वो बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि वो अपनी तमाम डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान के लिए इस्तेमाल किए चला जा रहा है।
और एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल तो वही है जो लोगों को पुश कर रहा है, जो कंट्रीज को, सॉवरन स्टेट्स को कह रहा है कि जी हम इस मसले का कोई हल ढूंढते हैं। और चाइना जिसका 2030 का विजन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी से बिल्कुल मुंह के अंदर दही जमा के बैठा हुआ है। बिहाइंड द डोर्स वो जरूर हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें अब एडल्ट इन द रूम कौन है? वो ईरानियों को ही बनना है, क्योंकि ठीक। वो मशवरा किसी का लेते नहीं है, माफ वो किसी को करते नहीं है, एहसान वो किसी का भूलते नहीं है। वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, उनको अपनी प्राइड बहुत अजीज है। वो ओपनली ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनके पास जो है पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस सपोर्ट है, या पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस का पूरा एक हब उनको वहां पे एस्टेब्लिश करके दिया, तब जाके वहां पे असैसिनेशन पे थोड़ा सा जो है वो रोक लगा। वो ये पब्लिकली नहीं मान रहे हैं कि वो बेदू टेक्नोलॉजी चाइना की यूज कर रहे हैं, या तो ठीक है, उनकी मर्जी है। सही। हमारे हमारे प्यारे हैं, हमारे साथ हैं, मगर उनको ही बड़ेपन का सबूत देना है। अगर हर दफा इनको पोक किया जाएगा और ये बदले में उस गल्फ के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देंगे, तो जो पहली दफा लोगों का रिएक्शन था कि इनका अटैक जायज समझा जा रहा था, अब वो जायज नहीं लग रहा है। ठीक, क्योंकि गल्फ ठीक। के कंट्रीज जो हैं उनके एग्रीमेंट्स हैं उन बेसिस के अगेंस्ट, और बिल्कुल। रातों रात वो उन एग्रीमेंट्स को बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते। उनको आर्बिट्रेरी कोर्ट में धकेल दिया जाएगा फेयर कि इनफ। जी आपने इतने ठीक। सालों का, 20-30 साल का जो है। जी साहिबा, ये एक जो टैक्टिक था अमेरिका की तरफ से वो ये था कि उन्होंने फिल फॉसेट्स थे वो अनफ्रीज नहीं किए उस तरह से। दूसरा जो सैंक्शंस हटाने की बात की गई उसमें भी उन्होंने बाद में थ्रेशोल्ड उसका कम कर दिया। ये एक वजह है जिसने ईरान को इतना एंगर किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, या आपको लगता है कि अब जो लीडरशिप है ईरान के अंदर, जिस तरह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनका बयान कोट किया जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि जो तमाम शोहदाएँ उनका खून का बदला हम ले कर रहेंगे, इससे कम पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि ये एक नई ट्रेजेक्टरी भी जो इस लीडरशिप ने डिफ़ाइन की है उसमें वॉर या फिर जो अग्रेशन है इट्स अ मीन्स टू अचीव अ फॉरेन पॉलिसी गोल? हो सकता है उनका ये ख्याल हो कि वो फॉरेन पॉलिसी, उनके जो गोल हैं वो हैं क्या, और फिर उनको अचीव करने के लिए शायद वो ये रिटोरिक उनका काम आए। लेकिन वो पिछले तकरीबन 79 से कितनी दहाइयां बनती हैं, मेरी उम्र जितनी बन जाती हैं, कि वो डेथ टू अमेरिका एन्चांट कर रहे हैं। कौन सा गोल उन्होंने अचीव कर लिया है? और हम पे जो है वो तंज करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, हम पे मजाक भी उड़ाते हैं, जी आप फलां को नोबेल इनाम दे रहे हैं, फलां को ये दे रहे हैं। जो पॉलिटिक रियाल है वो बहुत, उसके अंदर ना कोई एम्पैथी है, और बाज़ औक़ात थोड़ा सा आपका कॉन्शियस भी है, उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। गंदी चीज है, कोई ऐसी बहुत ही कोई आइडियल चीज नहीं है। तो फायदा आपको तभी देता है जब आप ट्रांजैक्शनल, एटलीस्ट फंक्शनल रिलेशन बनाते रहें। और अगर कोई डिरेंज्ड, डिलूजनल आदमी इस चीज से खुश होता है कि जी मुझे नोबेल इनाम दे दिया जाए, तो उसको कह देने में कोई फर्क नहीं होता अगर उस पर आपकी बचत हो रही हो। मेरी जाती राय है। और पाकिस्तान जो है वो तो इसकी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी है इस इतने टर्बुलेंट वाटर्स में नेविगेट करने की। अब ईरान जो है उसने, मुझे मेरी ये रीडिंग ये है, खासतौर पे फारसी मीडिया जो है वो उसको देखने के बाद, फॉलो करने के बाद, कि वो ये समझे हैं कि शायद उनके पास एक अल्टीमेट विक्ट्री उनको हासिल हो गई है। और साथ में जो कोर्ट ऑफ, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो तो इवन वेस्टर्न भी उनके साथ है। उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों का उनके साथ मुकाबला है उनकी जिंदगियां हैं। आई मीन ये मोर्फ हुई हुई है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो है, या उससे भी पुराने कॉलोनाइजर जो वेस्टर्न है, ये सारी उनकी एक मोफ्त सी शक्ल है। इनके पास साल हर साल का तजर्बा है कलर रेवोल्यूशन करने का, और आराम से ठंड में बैठकर ये तय करते रहने का कि अब इन्होंने जड़ें कैसे काटनी है। तो इतनी उजलत में इस बात का इजहार मत करें कि जी हम जीत भी गए हैं, हमारी टर्म्स भी रखी जाएंगी, और अब हम इंतकाम भी लेंगे। इंतकाम या तो आप डिफाइन करें, आप इंतकाम किसको कह रहे हैं? उनके एक एकेडमिया के बंदे हैं, उनसे पूछा गया इसी सवाल के बारे में कि जी इंतकाम क्या, खून की नदियां बहाने की बात हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा इंतकाम होगा, लेबनान में पीस हो जाए, हमारा इंतकाम होगा, फलस्तीन जो है वो 1967 के बॉर्डर्स पे बन जाए। तो ठीक है, अगर ये इंतकाम है, इतनी एम्बिगुअस सी सिचुएशन है, उसमें आपके लीडर कह रहे हैं हम इंतकाम लेंगे, तो उसमें आपको ये तो फिर समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर तो शायद साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन जो आपने पहले कहा कि रैशनैलिटी की और एक एडल्ट इन द रूम बनने की उम्मीद ईरान से रखनी चाहिए, ऑन दी अदर हैंड आप ये भी कह रही हैं कि उन्होंने ये अब अपने माइंड में इंटरनलाइज कर लिया है कि हम जो हैं वो विक्टर हैं, अनटचेबल हैं इस जंग के अंदर, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता हमारा।
तो अगर उस स्टेट के ऊपर वो पहुंच चुके हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, तो फिर उन्हें कंपेल कौन करेगा प्रैग्मेटिक होने के लिए अगर वो इसकी ज़रूरत तक महसूस नहीं कर रहे? उनके अंदर ही लोग मौजूद हैं, बहुत सीजन्ड लोग मौजूद हैं, वही करेंगे। और ये जो ठीक। बयानात हैं, ये खास किस्म की पब्लिक को जो है वो केटर करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिनको सही। सिमर डाउन करने की जरूरत है, जिनको ये समझाने की जरूरत है कि ये जो एमओयू था, इसके अंदर अमेरिका ने कभी भी आप पर सैंक्शंस नहीं हटानी थी, ना ही वो ट्रंप जो बराक ओबामा का मजाक उड़ाते नहीं थकते कि इसने इतने डॉलर दे दिए, उनसे पैसे मिलने थे। इसके लिए भी एलाइज और पार्टनर्स जो हैं, उनकी दौड़ें लगी हुई थी एक ठीक। थर्ड मैकेनिज्म जो है, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके आपके पैसे दिलवाने को। आपको पैसे मिलना भी शुरू हो चुके हुए थे। सैंक्शंस के लिए 7 से ज्यादा कॉरिडोर हमने खोल दिए हैं। सही। अगर आप देखें तो जो उसका चाइनीज सिप सिस्टम है, उससे आपकी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई चीजों को उसी तरीके से पॉइंट आ करना था। गया, ऐसा नहीं बिल्कुल। होने वाला था कि आप जो हैं ठीक। इस लड़ाई को जारी भी रखते रहें और इंतकाम की धमकियां भी देते रहें और उनको एग्जैक्टली। जो चाहते हैं कि आप ये करें